हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मानचित्र भरना आप लोगों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको मानचित्र में भरना है और कॉपी में किस प्रकार से जो प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप यानी भारत और संसार का मैप भरने वाले हैं। दोनों एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और मैप भरना हम आप लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको भरना, बिल्कुल ट्रिक के साथ में सिखाएंगे ताकि आपका जो 10 नंबर है वो आप आसानी से पा सकें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये देखिए, ये क्लास 12 जियोग्राफी का पेपर है और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न दिए जाएंगे, किस प्रकार से मॉडल पेपर में प्रश्न दिए जाएंगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे भारत वाला। क्या दिया गया है कि भारत के, ये देखिए पहले, ये आपका मैप, वो मॉडल पेपर है क्लास 12 जियोग्राफी का। अब इसमें प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। क्या है, जो उपयुक्त चिन्हों द्वारा आपको मैप में भी दर्शाना है और इनके नाम अपने उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में भी लिखना है। जिसके लिए जो एग्जामिनर है आपको कितना नंबर देगा, देखिए आधा आधा नंबर, यानी आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको मैप में दर्शाने के लिए। तो टोटली जो है आपका 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों आपको डिवाइड करना हो। उसके बाद में आपका संसार वाले में भी 5 नंबर रहेगा। तो टोटली जो है ये बोनस के तौर पर 10 नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए इसके प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद में आंसर पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे पहले पूछा गया कि भारत के दिए गए मानचित्र को दर्शाना है। तो ये 5 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से देखा जाए स्टूडेंट, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 25 से करोड़ अप्रॉक्स जनसंख्या है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, देखिए मैप है इंडिया का, आप देख सकते हैं भारत और पड़ोसी देश, ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा और ये भारत इंडिया का मैप। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मैप है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है किस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न को सबसे पहले जो पूछा गया है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो जैसे हमें पता है उत्तर प्रदेश, तो मैप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश, तो कहाँ है बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे फिलहाल देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, उसके बाद ये राजस्थान, ये गुजरात, वो कश्मीर। तो ये सारा जो आ जाएगा, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आप ऐसे तीर लेकर जाइएगा, नहीं तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला प्रश्न है हमारा, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो यही है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए कॉपी में हमने इस प्रकार से लिखा है। प्रश्नोत्तर 25 नंबर डालने के बाद में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने कॉपी किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आप इस प्रकार से प्रश्नोत्तर पहले का आप एक डाल दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा किसका राइट आंसर ये है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा अगला आ जाता है, क्या है अगला। ये देखिए मॉडल पेपर है, पहला हमारा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, जो भारत का अधिकतम साक्षरता वाला राज्य है। तो सभी को पता होगा केरल हो जाएगा, जो कि 90 क्या है 92.91 साक्षरता है। तो यहाँ पर भैया केरल कहाँ पर है, आप देखिए जो इंडिया का मैप है, तो केरल कहाँ पर है बताइएगा। तो हमारे हिसाब से तो केरल यहीं पर है, सभी को पता होगा केरल। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंटर आप लेकर जाइएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, केरल। एग्जामिनर समझ जाएगा, बस आपको समझाने का तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप दूसरा डाल दीजिएगा, इस प्रकार से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको कॉपी में लिखने का तरीका भी बताऊंगा ताकि आपका एग्जामिनर जो है नंबर कन्फर्म करते चलेगा। तो दूसरा आपने केरल डाल दिया है, ऐसा ही आपको एक एक नंबर दे दिया जाएगा। आधा नंबर आपको इसमें दिया जाएगा, आधा नंबर मैप में भरने के लिए। अब देखिए अगला क्या हमारा आ जाता है प्रश्न
पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चंस की याद करने हैं जो मानचित्र से रिलेटेड हुए, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। इतिहास में भी काफ़ी ज़्यादा मानचित्र के बारे में पूछा जाता है, तो वो वीडियो भी जाकर देख लेते हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करेंगे जो कि तीसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश एक प्रमुख तांबा क्षेत्र है। तो प्रमुख तांबा क्षेत्र है तो कौन है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो इनमें से आपका बलाज खंड हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का तांबा क्षेत्र है। अब ये हमारा इंडिया मैप है, इंडिया मैप ये हमारा मध्य प्रदेश, ये जो पूरा आपका है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि इतना बड़ा में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो बलाज खंड है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका बलाज खंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पॉइंटर लेकर जाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये देखिए बलाज खंड, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर है तो हम इस प्रकार से डाल दे रहे हैं 1 2 3 पॉइंटर करके। यहाँ ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। कॉपी में किस प्रकार से लिखना है वही प्रोसेस है, से देख सकते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर बलाज खंड, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा क्षेत्र है। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं जो हमारा अगला है भारत का मैप में प्रश्न क्या है। देखिए चौथा प्रश्न है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर है। 1 नंबर का प्रश्न है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर का नाम बताना है। यदि आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें बताइएगा कमेंट में कि सर हमें पता था। तो मैं बता दूं आपको इसी प्रकार से मैप भरना है। मैप जो है आपका ये नहीं दिया जाएगा, कुछ अलग प्रकार से आपका मैप दिया जाएगा, बस उसमें भी आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा। मैप एग्जामिनर ही देगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। यदि आपको भरना पड़े तो आप बनाकर जाइएगा, प्रैक्टिस घर पर करके जाइएगा कि किस प्रकार से इंडिया का मैप बनाना है। नहीं तो मैप जो है हर एक बोर्ड में दिया जाता है मैप, इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का। तो गुजरात का जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। तो अहमदाबाद कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आपका, जैसा कि हमने बताया था आपको, गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात का अहमदाबाद भी यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ये यहीं कहीं पर हो जाएगा। तो समझ लीजिए गुजरात का यहीं पर है। तो जैसे यहाँ पर हम ऐसे लेकर आएंगे, अहमदाबाद लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारा कितना नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न का। इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए कॉपी पे किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए ये देखिए हमने चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर अहमदाबाद लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपको डालना है, आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए। और कॉपी में देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है, प्रश्नोत्तर 25 डाल दिया है। पहले का उत्तर प्रदेश सही था, दूसरा का केरल। ये रही कि आपको प्रश्न का उत्तर, यदि प्रश्न भी लिख रहा है उसके बाद में उत्तर देना है। इसमें आपका काफ़ी जो है काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बोर्ड एग्जाम में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक पल इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है तो वो कौन हो जाएगा। तो इनमें से आपका नरोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि प्रमुख शक्ति केंद्र है। और जो रावत भाटा है वो आपका राजस्थान का हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो नरोरा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश है। तो नरोरा जो बात हो रही है तो ये आपका बुलंदशहर में पड़ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, यहाँ पर आपका नरोरा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे नरोरा। और ये हमारा पांचवा प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा मैप में। तो आप देख सकते हैं पॉइंटर आप कहीं से भी ले सकते हैं, यदि जगह नहीं है तो आप मैप में कहीं पर भी दर्शा दीजिए, बस पॉइंटर सही होना चाहिए। अब देखिए हमने कॉपी में किस प्रकार से लिखा है, ये देखिए नरोरा हमने डाल दिया है। ये देखिए पांचवा हमारा प्रश्न का उत्तर नरोरा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने इंडिया का जो मैप है ये भरना हमने सीख लिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भरा है। और पूरा जो हमारा क्वेश्चन था जो मॉडल पेपर का था, 5 नंबर ऐसे मिल जाएगा आपको मॉडल पेपर में, इसी प्रकार से भरना, ये देख सकते हैं। और आपको कॉपी में भी इसी प्रकार से लिखना है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। कंफर्म हो गया। चलिए देखते हैं हमारा, अब हमारा जो अगला आ जाता है वो विश्व का मैप यानी वर्ल्ड का मैप। अब हमारा आ चुका है 26 नंबर प्रश्न। अब इसमें क्या पूछा गया है, देखिए संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। यानी जो संसार के दिए गए रेखा मानचित्र है उपयुक्त चिन्हों द्वारा समझाना है यानी दर्शाना है, और उनके नाम में अपने कॉपी में लिखना है, जो कि बोर्ड की कॉपी में होगी। तो इसमें भी लिखा है, इसमें भी सेम आपका
प्रोसेस वही रहेगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन आधा आधा नंबर का सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें भी आपको मैप में दर्शाना है, वो जो कि वर्ड मैप में। तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैं इसको भी समझ देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जो केवल दृष्टिबाधित छात्र हैं वो ये वाला कर सकते हैं, जो कि लिखना ही रहेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है जो एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वो कौन है, तो सभी को पता होगा चीन जो है एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के बारे में चलिए हम मैप में किस प्रकार से दर्शाना है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं संसार का मैप है। ये मैप तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, कुछ अलग मैप दिया जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप है आप देख सकते हैं क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पर आपका यूरोप हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में ये सारा आपका रहेगा। उसके बाद में क्या है, इसमें पूछा गया था प्रश्न कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो ये देख सकते हैं हमारा इंडिया है, जो कि इतना छोटा दिख रहा है विश्व मैप में। तो ये चीन आपका, ये देखिए यहाँ पर चीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से पॉइंटर लेकर जाकर चीन लिख सकते हैं, क्या है चीन लिख सकते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है आप दे दीजिएगा, क्योंकि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछा गया है तो चीन है। तो चीन कहीं पर भी आप दर्शा सकते हैं, बस मैप के अंदर रहना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब देखिए कॉपी में हमने किस प्रकार से लिखा है, सबसे पहले उसको भी समझ लीजिए। देखिए प्रश्नोत्तर, देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 26 में हमारा है चीन। चीन हमने फर्स्ट पर लिख दिया है, सही होगा। चलिए देखते हैं जो हमारा अगला क्या आ जाता है। पहला प्रश्न का उत्तर होगा, कॉपी में भी लिख दिया, दर्शा दिया, आपको अब एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। उसके बाद में देखिए क्या अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है वो कौन है, तो मैं आपको कॉपी में सबसे पहले दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, तो मैं बता दूँ संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप पॉइंटर लेकर आइए, यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख दीजिए, क्या है, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बस आप पॉइंटर लेकर आइएगा, कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस जो पॉइंटर है वो सीधा होना चाहिए। और क्वेश्चंस का आंसर भी आप लिख दीजिए कि इतने नंबर प्रश्न का ये उत्तर है। तो हमारा जो पहला था वो हमारा क्या था, चीन था। दूसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो हमने इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है, कॉपी पे भी हमने बता दिया है। तो ये होगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया, जो कि मैप में भरना था ये हमने बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड का मैप है इसका क्वेश्चन आप पढ़िए, और जो विश्व का और जो भारत का है उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कीजिए। जो बोर्ड एग्जाम में आने के वाले हो, जो जो ऐतिहासिक घटना या जो भी कुछ कांड हुआ हो, जो भी कुछ जनसंख्या देश जो भी पूछा जा रहा हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, पढ़िए। इसी से आपका सारा प्रश्न मैप में पूछे जाते हैं। और दर्शाना भी आपको मैप में ये जगह पता चलनी चाहिए कि कौन सा जगह किस स्थान पर है। मैप को भी आप देखिए, मैप को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मालूम होगा, स्थान भी जगह भी मालूम होगा कि कौन स्थान कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, जापान का सबसे बड़ा नगर है, तो टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी है। अब मैप में कहाँ दिया हुआ है तो मैं दिखा दूँ आपका, ये मैप इतना बड़ा है तो ये देखिए जापान ये हो जाएगा। जापान की राजधानी यहाँ पर टोक्यो हो जाएगी, ये देखिए। तो टोक्यो ही आसपास है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, टोक्यो। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तीसरा। कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, ये देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने टोक्यो डाल दिया है। इसी प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर डालने के बाद में, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो 25 है उसमें आपका इंडिया का मैप भरा था, और 26 नंबर वाले में वर्ल्ड का मैप, यानी पूरी दुनिया का। तो ये हमारा भी दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया, तीसरा प्रश्न भी हो गया। उसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न क्या बचता है, अमेजन बेसिन है, क्या है, जो अमेजन बेसिन है ये क्या है, ये देखिए अमेजन बेसिन क्या है या अमेजन बेसिन कहाँ है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से कॉपी में दिखा दूँ आपको, ये देखिए चौथा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही बीजिंग और जो भी आपका है यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे दक्षिण अमेरिका, यहीं पर आपका अमेजन बेसिन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ये हमारा चौथा प्रश्न है।
तो इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा। कॉपी में भी आप उसी प्रकार से लिखिएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगला क्या हमारा आ जाता है, पांचवा प्रश्न, कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है तो सबसे जो छोटा देश है वो आपका सूरीनाम हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा देश है। और सूरीनाम यहाँ पर है आपका, ये देखिए क्या है, सूरीनाम। पांचवा प्रश्न है, इसका पांचवें प्रश्न का भी उत्तर हमने दे दिया है। तो इसी प्रकार से आपको दे रहा है। उसके बाद देखिए कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, ये देखिए पांचवा प्रश्न का उत्तर कॉपी में इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने वर्ल्ड का मैप भी भर दिया है। पहला हमारा जो था चीन था, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या था एशिया का। दूसरा हमारा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा था क्या, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। और उसके बाद में चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा सूरीनाम। वर्ल्ड के मैप में भर दिया, कॉपी में भी हमने लिख दिया। तो हमने जो है इस वीडियो में आपका जो कि संसार का मैप था भरना आपको सिखा दिया है, और भारत का मैप भी भरना सिखा दिया है आपको। तो